2024 लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और हरियाणा में जो उलटफेर हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ और जानूँ गुरुग्राम की जनता की क्या कुछ राय है, इस बार वह किन मुद्दों को लेकर नेताओं को वोट करने वाले हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं इस बार? देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए हर जगह। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना हिंदू मुस्लिम अपना मंदिर मस्जिद, उससे काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट जरूरी है। करप्शन जो है वो बढ़ा हुआ है, करप्शन को खत्म करना जरूरी है। बेसिक नीड कहीं ना कहीं छुपी हुई है इन चीज़ों में ना। हम इन चीज़ों में भूल जाते हैं कि भी हम लोगों को रोड भी चाहिए, हम लोगों को स्वच्छ पानी भी चाहिए, हम लोगों को सफाई भी चाहिए। वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हिंदू मुस्लिम में इनके जो मुद्दे उठे हैं, ये गलत तरीका है। आपने बहुत चीज़ों को इन चीज़ों को बहुत बढ़ा लिया। इन चीज़ों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें एक साथ रहना है, ठीक है ना। बट जो बेसिक नीड है कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रही है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बार भाजपा से सांसद बनने वाले हैं, बनेंगे अगर जीतेंगे तो लोग। ये जो राव इंद्रजीत है, तो क्या लगता है पिछले 10 सालों में काम जो करने चाहिए थे वो हो नहीं पाए, क्या जानना चाहते हैं जनता? इंद्रजीत अगर जीतते हैं ना तो शायद ये गुड़गांव वालों के लिए बहुत बहुत एक बुरी खबर होगी, क्योंकि जिस बंदे ने 4 बार से लगातार जो एमपी बन रहा हो, 4 बार से लगातार जो मिनिस्टर बन रहा हो 4 गवर्नमेंटों में, उसने कुछ काम नहीं किया। 5 साल में सिर्फ एक बार देखने आता है, सिर्फ कि भाई वोट मांगने के लिए आता है, सिर्फ ये सुनने नहीं। अगर से आप बात करेंगे ना कि सर हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, आप इलेक्शन की बात करो, बाद में आऊँगा, ये कोई तरीका नहीं होता। तो अगर ये होता है तो गुड़गांव के लिए, गुड़गांव वासियों के लिए फिर एक बुरी खबर होगी। बट हाँ, ये हकीकत है। सरकार पार्टी को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों को टिकट ना दे जो लोग काम करते ही ना हो, ठीक है। हमने भी लास्ट इसको 2 बार से वोट दे रहे हैं, बट लगता नहीं कि ये कभी इन चीज़ों पे हमारी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरा है। इनको नहीं देना चाहिए। हाँ, जीते हारे कुछ भी हो, बट आदमी को सोचना चलना चाहिए कि वोट नहीं तो नहीं। कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं राव इंद्रजीत। किसे देखते हैं कौन उन्हें टक्कर दे सकते हैं? एक तरफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, दूसरी तरफ जेजेपी ने राहुल फाजिलपुरिया जो सिंगर है, बॉलीवुड सिंगर है, उनको उतारा है। तो क्या लगता है कौन टक्कर दे सकता है राव साहब को? देखिए, बेसिकली क्या चल रहा है आजकल है ना, इंसान की पहचान कम होती है, पार्टी सिंबल और कास्ट, ये 2 चीज़ देखते हैं। और जब तक ये 2 चलती रहेगी ना, तब तक डेवलपमेंट कभी होगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये ना इन चीज़ों को ध्यान में रख के ना इंसान को, जब हम वोटर हैं, मेन तो आपके अगर मान लो गुड़गांव में 21-22 लाख वोटर है तो उनको वोट करनी है, तो उनको सोच कर वोट करना चाहिए। ये देख करना चाहिए कि जिस टाइम यहाँ पानी भरा था, क्या ये इंद्रजीत जी आए थे यहाँ पे? जिस टाइम हमारे रोड टूटे थे, कभी यहाँ पे आए थे? जब हम परेशानी से जूझ रहे थे, सफाई में 6 महीने से स्ट्राइक चल रही थी, क्या कभी इन्होंने पूरा उठवाने की कोशिश की? अगर ये कहते हैं कि नहीं सारा काम ये अकाउंट इसका नहीं है, तो हमें बता दो फिर कभी इन्होंने संसद में कोई मुद्दा उठाया क्या हमारा? मेट्रो का 10 साल में मेट्रो का मैं भी आगे नहीं बढ़ा, कभी इस पर बात की है क्या? हर बार ये जुमले छोड़ देते हैं कि भाई अब मेट्रो यहाँ से जाएगी, अब यहाँ से स्टेशन बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई एक अच्छा एक मतलब हम लोगों के लिए अच्छा एक कैंडिडेट है ये, मुझे नहीं लगता इसके लिए। कांग्रेस को कैसा देख रहे हैं इस बार हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस किस कैंडिडेट, कांग्रेस से परेशान होकर लोगों ने बीजेपी को दिया था। अगर यहाँ पे बुरा हाल है तो फिर लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो कम से कम ये ना कांग्रेस को अच्छा कैंडिडेट देना चाहिए, ताकि इसके बराबर में कोई लगे कि भी हम किसी को वोट दे रहे हैं तो इससे बेटर कैंडिडेट है। ये तो जीरो है। अगर आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? एक्चुअली डिपेंड करता है कैंडिडेट। मैंने आपको कहा ना आपको कि पार्टी सिंबल और कास्ट से बढ़ के कैंडिडेट होना चाहिए। किसे वोट करने वाले हैं सर इस बार? किसे वोट करने वाले हैं? नहीं, वोट तो हम उसी कैंडिडेट को देंगे जो हमारी मूलभूत सुविधा है उनकी तरफ कोई सोचे। बेसिकली वही है, वोट देने का मतलब ये है कैंडिडेट को वोट देनी चाहिए। पार्टी सिंबल पर मेरा विश्वास नहीं है। केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने कहीं ना कहीं पैर पसार लिया हरियाणा में। इसे कैसे देखता है केजरीवाल को? अभी केजरीवाल का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को ज़्यादा पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन मेरे का तो ये अच्छा कैंडिडेट होगा तो हमें उसी को चुनना चाहिए। आपके सांसद कभी आपके बीच आए? 20 साल जो देखे ना, सिर्फ वोट के टाइम पे आता है। जब वोट होती है ना, उससे 5-7 दिन बस एक छोटी सभा करने आता है, ठीक है जी। उसके अलावा हमने कभी देखा नहीं इसको। क्या लगता है कौन दे सकता है राव साहब को टिकट? देखो, राव दान सिंह, ठीक है, और कैटरिंग दे सकता है, ठीक है ना। ये 2 कैंडिडेट दे सकते हैं फिलहाल। बाकी अगर किसी और को खड़ा करेंगे तो ये ठीक जाएगा, ये कोई फायदा नहीं। जेजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया तो 5-7 हज़ार का है जी, इससे ऊपर का। हाँ, इससे ऊपर नहीं आएगा जमाना। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कैसे? आम आदमी अभी हरियाणा में इतना स्कोप है नहीं उसका। हाँ, हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस ही है, कांग्रेस या बीजेपी, और कोई नहीं। किसे देख रहे हैं इस बार हरियाणा में, गुरुग्राम में? सर, अगर राव इंद्रजीत के सामने कोई कैंडिडेट है तो राव दान सिंह, क्योंकि राव दान सिंह जो है वो इलेक्शन लड़ने की कला में बड़ा माहिर है। वो हर इलेक्शन को एक पंचायत इलेक्शन की तरह लड़ता है।
जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, रावदान सिंह जो इनको टक्कर दे सकता है, क्योंकि वो काम भी करवाता है। विरुद्ध लहर में भी महेंद्रगढ़ से जीता है, क्योंकि लहर नहीं थी, बीजेपी की लहर में भी वो जीते हैं, और वो बंदा ऐसा है जो टक्कर दे सकता है। तो मेरी तो ये होगी कि उनको लाएं, ताकि हमारे पहले तो सेक्टर का विकास हो। आप कहोगे सेक्टर का क्यों, देश का क्यों नहीं? सेक्टर का विकास होगा तो ही हम देश की तरफ बढ़ेंगे। जब मैं ही गंद में हूँ तो देश भी गंद में है। अगर मैं ही शिविर के पानी से जूझ रहा हूँ तो देश जूझ रहा है। अगर मेरा पड़ोस ठीक होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो देश ठीक हो जाएगा। तो रावदान सिंह। तो कहीं ना कहीं ये गुरुग्राम की जनता थी जो कहीं ना कहीं खासा नाराज दिख रही है गुरुग्राम के सांसद राघविंदर जी से। गुरुग्राम से रिपोर्टर जी के लिए ईमान सुनार।